हेलो मेडिकल स्टूडेंट एंड मेडिकल से संबंधित डॉक्टर्स। आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन जो है यह क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छाती में पानी भरना। अब छाती इसका मतलब है चेस्ट। इस चेस्ट में जैसे टीबी, ब्रांकाइटिस या फेफड़े में पानी भरना, इस तरह से रोग है। उसी का एक चैप्टर है प्लूरल इफ्यूजन। समझ में आ रही ना बात? तो प्लूरल इफ्यूजन यह क्लियर हो गया कि प्लूरल इफ्यूजन जो है वह छाती में होने वाला एक रोग है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यह प्लूरल जो है, यह प्लूरल और प्लस इफ्यूजन, यह जो है दो चीज है। प्लूरल, अब प्लूरल क्या है, यहां आइए। यह प्लूरल जो है यह क्या है, इसके लिए आपको यह कहाँ होता है? चेस्ट में होता है। अब चेस्ट में भी कहाँ होता है? यह लंग्स में होता है। यह लंग्स यानी फेफड़ा। देखिए, प्लूरल इफ्यूजन, छाती में पानी भरना। यह प्लूरल इफ्यूजन कहाँ होता है? चेस्ट में होता है, यानी छाती में होता है। और प्लूरल इफ्यूजन जो है, प्लूरल है और इफ्यूजन है। प्लूरल क्या है? यह फेफड़ा है, यानी यह फेफड़ा है। अब फेफड़े में अब उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, यह चीज इसलिए बताया जा रहा है जिससे प्लूरल शब्द का क्लियर हो जाए कि प्लूरल है क्या। यह अब इसमें देखिए, यह है लंग्स और ये क्या है? ट्रेकिया। यह ट्रेकिया। ट्रेकिया का क्या मतलब है? श्वास नली। यह श्वास नली, यहां तक आप जानिए। ये क्या है? इसका नाम है ब्रोंकल ट्यूब, यानी यह ब्रोंकल ट्यूब है। इसके पहले हम ब्रांकाइटिस में पढ़ा चुके हैं कि ब्रोंकल ट्यूब क्या है या ब्रोंकल इन्फेक्शन क्या है, लेकिन यहाँ टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरल इफ्यूजन जो है, कैसे आप जानेंगे प्लूरल इफ्यूजन कहाँ चेस्ट में होता है? अब इसके लिए आप देखिए, फिर यहाँ लंग्स के चित्र पर आइए। अब यह लंग्स था, यह लंग्स था, दोनों तरफ है। यह है राइट, यह है लेफ्ट। उस बार यह चीज स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसको बता दिए कि यह राइट है, यह लेफ्ट है। जब आदमी इस तरह से खड़ा होता है तो मालूम होता है सामने है ना, तो सामने में इधर राइट गया, लेकिन बोर्ड पर इधर राइट होगा। मैंने कंफर्म हो गया ना, यह राइट लंग्स है, यह लेफ्ट लंग्स है। अब इसमें यह जो है, इसकी जो इस लंग्स के तरफ एक बॉर्डर है। बॉर्डर जो है यह लंग्स का बाहरी परत है या फेफड़े का आवरण, यानी इसे कहेंगे, ये जो फेफड़ा है इसका आवरण। किसका आवरण? ये इसका आवरण। अब यह जो इसका है, ये तो हुआ लंग्स। लंग्स के यह जो है परत, यह बाहरी है, यह बाहरी परत है, और यह जो है अंदर की परत है।
यह अंदर की परत है। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि यह हुआ लंग्स। लंग्स के आवरण को, जो आवरण है यह भित्त कहिए, माने उसका आवरण या उसका रक्षक जो भी कहिए, यह बाहरी परत हुई, अंदर परत हुई। इसके बीच में कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो ऑलरेडी सबके पास हैं, हर व्यक्ति के पास, हर आदमी के पास, बच्चा हो सयाना हो जो भी है, सबके पास जो यह फेफड़ा है, सबके शरीर में फेफड़ा है, उस फेफड़े में जो लंग्स है उसकी रक्षा करने के लिए या इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें आवरण है। फेफड़े के आवरण को, इसको तो फ्लूइड कहते हैं, और इसके आवरण को कहते हैं प्लूरा। प्लूरा, यही जो प्लूरा है, यही प्लूरा जो है इसको कहते हैं, इसके आवरण को, जिसको हिंदी में फुफ्फुस या फेफड़ा आवरण। यहां तक समझ में आ गया? अब यह समझ में आ गया कि प्लूरल प्लूरा से प्लूरल है, और उसका दृष्टिकोण इस तरह से हुआ कि इस लंग्स के जो ये परतें हैं, बाहरी और अंदर, इस बीच में स्पेस है, माने जगह है ना। स्पेस का क्या मतलब होगा? जगह या स्पेस, ये है। अब इसमें फ्लूइड है, यह फ्लूइड का क्या काम है? जिसे प्लूरा फ्लूइड कहते हैं, इसे प्लूरा फ्लूइड कहेंगे। इसके हाँ ठीक है, प्लूरा फ्लूइड कहेंगे। अब यह जो प्लूरा फ्लूइड है, इसमें इसका काम क्या है? इसका काम है लंग्स की रक्षा करना। अब यह जो प्लूरा फ्लूइड, यह फ्लूइड जो प्लूरा फ्लूइड है, इसकी एक नॉर्मल वैल्यू है। जैसे आपका तापमान 98, मैंने कहा कि 98 डिग्री बुखार है, 99 हो गया तब का हो जाएगी, उसका तापमान जब बढ़ जाएगा तो आदमी को बुखार हो जाएगा। उसी तरह से यह फ्लूइड की एक नॉर्मल वैल्यू है 5 ml से 15 ml। अब फिर एक प्रश्न है कि किसी में यह कम बेसी भी हो सकता है। जैसे फ्लूइड, इसका होना जरूरी है, यह एक प्राकृतिक रचना है, सबके शरीर में कन्फर्म है कि ये है, और उसका काम है। जैसे आँख का काम, अगर हमारे शरीर में आँख न रहे तो कहेंगे इनके पास आँख नहीं है, तो आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, दांत का काम है कोई चीज़ चबाना, जीभ का काम है उसको माने लेसदार श्वास बताना, और श्वास नली का काम है सांस लेना। उसी तरह से यह फ्लूइड जो है इस लंग से साथ हर व्यक्ति में लगा हुआ है, यह फ्लूइड लगा हुआ है। अब उसकी एक नॉर्मल वैल्यू है, अगर यह 5 ml से 15 ml एक इसका नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन यह भी कोई आदमी बीमार है तो उसका हो जाएगा 0.01 से 0.02 kg। हाँ अच्छा, आ जाएगा ना kg, यानी वेट के अनुसार भी ये बढ़ता और घटता है। ये तो हो गया क्या? अब इसमें अभी प्लूरल ही चल रहा है, माने अभी प्लूरल ही चल रहा है ना। अब इफ्यूजन कब होगा? इफ्यूजन माने इन्फेक्शन या कोई खराबी आ गई, समझ रहे हैं? तो जब खराबी आएगी और इसका रेशियो जो है 5 से 15 ml, तो यह बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। अब जाके कंप्लीट हुआ प्लूरल इफ्यूजन, छाती में पानी भरना। अब मान लीजिए किसी इतना कार्यक्रम जब हुआ तब जाकर वो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह भी गड़बड़ है ना, तो यह भी प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक, अब जाके कंफर्म हो गया प्लूरल इफ्यूजन है क्या। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे प्रश्न उठता है। यहाँ तो क्लियर हो गया प्लूरल इफ्यूजन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन किसे कहते हैं, और प्लूरल इफ्यूजन कहाँ होता है, इस मानचित्र से स्पष्ट हो गया, उसकी नॉर्मल वैल्यू पता चल गया। और यदि इससे बढ़ जाता है तो वह प्लूरल इन्फेक्शन हो जाता है या प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें
यह देखना है कि प्लूरल इफ्यूजन होता कैसे है। ठीक है, अच्छा, हाँ देखिए, अब बैठिए 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 बैठिए। तो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, प्लूरल इफ्यूजन ये है, यह होता कैसे है। ये तो अभी प्लूरल इफ्यूजन के विषय में बताया गया, यह होता कैसे व्यक्ति को है। इसके होने के दो कारण हैं, और दो प्रकार का होता भी है। ये प्लूरल इफ्यूजन दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसुडिटेटिव, एक होता है इबिसुडिटेटिव। ये दो प्रकार का होता है। अब इसको हिंदी में समझ लें। जैसे उसके पहले जो मतलब आप लोगों को बताए थे, उसमें यह कै प्रकार का होता है ये नहीं था। देखिए, अब यह दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसुडेटिव है और एक इंसुडेटिव है। इसका क्या मतलब है, जैसे ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर हो सकता है, जैसे मतलब यह उसमें से निकाला जा सकता है। जैसे ये जो ट्रांसलेटिव इफ्यूजन है, जो उसमें फ्लूइड है, इसके पहले हुआ ना, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड से में यह निकाला जाता है, इसलिए इसे ट्रांसुडेटिव कहते हैं। ये कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति को प्लूरल इफ्यूजन होगा कैसे, जैसे उसके लक्षण हैं निमोनिया, निमोनिया या हार्ट फेलियर। जैसे किसी आदमी का एकाएक हार्ट बैठ जाए या हार्ट बैठना शुरू हो जाए, उस स्थिति में उसमें फ्लूइड भरना। चित्र को आप लोग थोड़ा यहाँ, अरे वहाँ नहीं जाएगा, चित्र को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए जिससे ध्यान रहे। इसमें जो ये फ्लूइड है, यह प्लूरल इफ्यूजन दो प्रकार का होता है। इसके पहले बता दिया गया। अभी होता कैसे, निमोनिया से, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, निमोनिया से, हार्ट फेलियर से, या किडनी यानी गुर्दा, या यूरिन, यूरिन वगैरह में कोई दिक्कत हो। ये इसके कुछ मेन कारण है कि ये, और ये जो है इसमें ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी निकाला जा सकता है, इसको भी निकाला जाता है। इसमें क्या है, यदि वह फ्लूइड पस ब्लड, पस हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, पस है, ब्लड है, इसमें भी हार्ट है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी आदमी हार्ट अटैक हो गया तभी फ्लूइड बढ़ने लगेगा, खांसी, कफ, लगभग दोनों में एक ही कारण से दोनों में प्लूरल इफ्यूजन होता है। लेकिन यह जो है, अब इस तरह से तो हो गया। अब इसके बाद ये आता है कि इसका कंफर्म हो गया कि किसी भी व्यक्ति को हो गया, इन कारणों से वह प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट हो गया, और यह कारण है। अब यह इसका निवारण कैसे होगा, यानी इसको ठीक करने की क्या उपाय है, यानी डायग्नोसिस इसकी क्या है, उसके लिए यह है, यह जो है ट्रांसुडेटिव है, यानी इसका जो है ट्रांसफर या इसको निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जो ये बना है फेफड़ा यहाँ पर, और 8 से 9 इसमें रिब्स हैं,
अभी फेफड़ा तैयार हो गया। इसमें से ऐसा होता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इसमें रिब्स होती हैं, यानी बोन्स व रिब्स होती हैं। उसमें यदि इसका ठीक करने के लिए उसमें फ्लूइड हो गया है तो 8 या 9 इसके बीच में यह स्पेस है, जगह है, यानी 2 रिब्स के बीच में जगह है। इस जगह में निडल के माध्यम से डालकर उसके पानी को निकाल दिया जाए। और यहाँ पर क्या है, यह प्लूरल इफ्यूजन हल्का है, यानी वाटर है, इसमें मैंने पानी की मात्रा है, इसलिए जल्दी से निकल गया। और इसमें क्या है, पस है, ब्लड है, थक्का है, हार्ट अटैक हुआ है, उससे थक्का जम गया है। इन कारणों से यह ठोस पदार्थ है, यानी जो प्लूरल इफ्यूजन 2 प्रकार का है, उसमें से एक थोड़ा तरल है जिसको हम निडल से निकाल दें, या निडल के अलावा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं आप दे दें जिससे उसका पानी सूख जाए। और यह तो हुआ इसका ट्रांसुडेटिव को दूर करने का उपाय। इसका क्या उपाय है, ये तो काफ़ी ठोस हो गया है, ठोस नहीं मतलब जैसे गाढ़ा हो गया है, माने इसका फ्लूइड जो है काफ़ी गाढ़ा है। इसके निदान के लिए क्या है, उसी के लिए बता रहा हूं कि जो ये यहाँ पर जो निडल डाल के निकाला गया, तो यह वाला फर्स्ट वाला प्लूरल इफ्यूजन का इन्फेक्शन जो है वह तो निडल से निकल गया। लेकिन इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक ऑपरेशन टाइप का होगा, उसका मुंह जो है, उसका जो जगह है वो थोड़ा मतलब नली की तरह करना पड़ेगा। इसमें एक ट्यूब डालकर और कहीं किसी पात्र में इसको यहाँ से ट्यूब डालकर दिया जाएगा, तो ये गाढ़ापन जो पस है, ब्लड है, ये सब उसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। और अब इससे परेशानी क्या होगी, ये तो हो गया पूरा प्लूरल। परेशानी क्या होती है आदमी को, परेशानी क्या होती है इससे, ये तो सब निवारण और उसका होने के कारण हो गया। परेशानी में ये होगा कि व्यक्ति की सांस फूलती है, चेस्ट में पेन होती है, यानी दर्द होती है। और यदि उसमें पस आदि की तरह, तो यह जो फेफड़ा है, यह इधर फ्लूइड है, इसके वजह से पेन होगा, दर्द होगा और यह सिकुड़ जाएगा, फेफड़ा सिकुड़ जाएगा। उस समय फेफड़ा अपना काम करना भी बंद कर देता है और उस व्यक्ति जो है वो नहीं भी ठीक हो सकता है। इसमें जो ट्रांसुडेटिव है, इसके तो निदान करने से मिल भी जाता है। इसमें कभी कभी यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो रोगी जो है वह ठीक नहीं होता। इस तरह से हम आप लोगों को कुछ शार्ट में प्लूरल इफ्यूजन के विषय में आप लोगों को हमने बता दिया। और यदि आप लोग इससे संतुष्ट हों तो इसका मतलब इसको आप अपने में मोबाइल में इसका स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। और यदि कहीं पर अब तक आपने हमारे इसके पहले जो हमारे यूट्यूब हैं उसमें आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि इसमें आप लोगों को कहीं कोई समझ न आवे या कहीं कोई मतलब कमी हो तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद आप लोगों को। बस